हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट 2024। एमटीएस कैंडिडेट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होती है ये क्लास। बाकी आप सभी लोग भी इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि वनडे एग्ज़ाम में हर तरीके की जीके पूछे जाते हैं और जो कि इसमें शामिल है। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं जीके के हिस्ट्री के पार्ट 7 की। आपको पार्ट 6 तक चीज़ें मैंने दे दी हैं, ये इसका पार्ट 7 रहेगा। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही मिल रही हैं सीरीज़ के द्वारा, जो कि प्रीवियस ईयर में विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिर्फ ये उसका ही कलेक्शन आपको मिलता है ताकि आपकी रिवीजन प्रैक्टिस होती चले। तो हिस्ट्री का एक पार्ट और आएगा जिसमें आपकी पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आज के सीरीज़ में। और आप अपने रिवीजन को प्रीवियस रिवीजन करते रहें क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होता है, रिवीजन मस्ट हो जाता है क्योंकि हम पिछला भूल जाते हैं। तो हिस्ट्री आपकी लगभग कंप्लीट ही मैंने कर दी है, पॉलिटी कंप्लीट कर ही दी थी। तो इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम से पहले। देखिएगा, बक्सर का युद्ध हुआ था तो किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज़ों और मीर कासिम शुराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। और जो बक्सर का युद्ध हुआ था इसमें विजयी कौन हुए थे, जीता कौन था? तो वो अंग्रेज जो है जीते थे। आप सिर्फ वीडियो के भरोसे ही नहीं रहेंगे, अपने स्तर से भी पढ़ाई करते रहिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस का संस्थापक कौन है? तो A.O. ह्यूम जो है कांग्रेस के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन जो कि मुंबई में हुआ था 1885 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम याद रखेंगे, व्योमोश चंद्र बनर्जी। तो जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल थे? तो प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में 1885 में, उसी में शामिल थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस में फूट पड़ी थी कब? तो सूरत अधिवेशन में 1907 में। कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी? तो ईयर अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1907। नेक्स्ट, कांग्रेस के गरम एवं नरम दल एक हो गए थे, कब हुए थे? तो लखनऊ अधिवेशन में एक हुए थे 1916 में। देखिए, कांग्रेस में फूट कब पड़ी, मतलब अलग कब हुए थे? तो सूरत अधिवेशन में 1907 में, और एक साथ कब हो गए? लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, तब जो है गरम दल और नरम दल जो है एक हो गए थे। नेक्स्ट, कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? जब कांग्रेस का विभाजन हो रहा था तो भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कब बने थे? तो बेलगांव अधिवेशन में 1924 कर्नाटक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में, मतलब 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1915 में आए थे। देखिए, जो स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था तब आए थे, लेकिन मतलब वापस नहीं आए थे वो। और जब अपना पढ़ाई करने के लिए, लॉ की पढ़ाई करने के लिए वो गए थे दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद 1915 में आ गए तो फिर लौट के नहीं गए थे। ठीक, बीच में तो आए ही थे, तो इसको याद रखेंगे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है की स्थापना की थी, कब? तो 1916 में की थी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले जो है कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी जो है पहले अध्यक्ष थे जो कि मुस्लिम थे। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। जो स्वदेशी आंदोलन है कब प्रारंभ हुआ था? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो सलीमुल्लाह और आगा खां को जाता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव किया था 1940 में, किया था लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन जब हुआ था 1940 में, उसी समय मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था कि अलग देश बनाया जाए। नेक्स्ट है, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? तो उनका नाम है चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को जो है लाए थे, या तो उसके जन्मदाता के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे बने थे? तो लियाकत अली है। नेक्स्ट, पूर्व स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया था कहाँ पर? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी तो क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में हुई थी।
कौन थे उस समय? तो लाला हरदयाल द्वारा और सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन की प्रेरणा थी, कौन थी? तो एनी बेसेंट। देखिए होम रूल लीग आप बाल गंगाधर तिलक का भी था और एनी बेसेंट का भी था, लेकिन दोनों की तिथियां अलग थी, बाद में दोनों लोग एक में ही शामिल हो गए थे। नेक्स्ट है काला कानून कहा गया किसे? तो रोलेट एक्ट को क्या कहा गया? काला कानून। क्यों? क्योंकि ये बिना दलील अपील के कानून था, मतलब शक के बिना पर ही, मतलब शक है तो सबको क्या करते थे? उठा ले जाते थे, जेल में बंद कर देते थे, इसी वजह से। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट पारित हुआ कब? 1919 में। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर या अर्धनग्न फकीर के नाम से किसने बुलाया, किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने बोला था। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा, किसने कहा था राष्ट्रपिता? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। रंगून रेडियो से कहा था, रेडियो से संवाद कर रहे थे महात्मा गांधी को, तब उन्होंने राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था महात्मा गांधी को। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, कौन सा? तो चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था। देखिए याद रखिएगा कि बोल रहा है कि भारत में पहला, भारत से पहले और जगह पे सत्याग्रह हुआ था, लेकिन भारत में पूछेगा तो चंपारण सत्याग्रह होगा। कब? 1917 में। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कब? 1600 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन भारत आया कब? मार्च 1942 में। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी किसने? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने की थी। बाज बहादुर शाह था, तो मालवा का ये था बाज बहादुर शाह। नेक्स्ट है नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, ये कथन किसने कहा था? तो मौलाना आज़ाद ने बोला था। सबसे पहले भारत आए थे, कौन आए थे सबसे पहले भारत? तो पुर्तगाली जो है सबसे पहले आए थे। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? तो वास्को डी गामा 1998 में आया था। सबसे पहले कहाँ पहुंचा? तो कालीकट पहुंचा था। नेक्स्ट है दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है भारत दोबारा आया था। पहले 1498 में आया, फिर यहाँ पे सारी चीज़ें जानकारी ली, और आपको पता है कि मसालों का व्यापार यहाँ पे इसको काफ़ी मुनाफा हुआ। फिर ये वापस जब गया तो वहीं से सिलसिला चालू हो जाता है सभी का आने का। उसके बाद आपको भारत में पुर्तगाली फिर आए ही, उसके बाद फ्रांसीसी, डच और सब लोग आते चले गए। ठीक, आगे देखेंगे पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन है? तो अल्बुकर्क है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया कहाँ? तो कोचीन में किया था 1503 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब कर लिया था? तो 1510 ईस्वी में। अंग्रेजों ने 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, तो जो है जहांगीर की अनुमति से स्थापित की थी, क्योंकि उस समय जहांगीर का ही शासनकाल चल रहा था। नेक्स्ट देखेंगे भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन और कब बना? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा बना था 1505 ईस्वी में। विदेशियों के भारत आने का क्रम बताइए। तो देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आए, अभी हमने पढ़ा ही, पहले पुर्तगालियों में वास्को डी गामा ही आया था 1498 में। फिर जब वो रिटर्न गया, फिर उससे ही धीरे धीरे सबको पता चला, फिर सबका क्रम एक बना रहा। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डैनिश, फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश आए थे। नेक्स्ट देखेंगे भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो मिल्डेन हॉल था। पहला अंग्रेज कौन था भारत आने वाला? तो मिल्डेन हॉल। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया थे। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो ननहुक थे। खजुराहो मंदिर को किसने बनवाया? चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में बना हुआ है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो केसरी वंश का राजा ययाति केसरी ने बनवाया था। सती प्रथा का अंत किया किसने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। कब किया था? तो 1829 ईस्वी में। धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए, यह नारा किसका है? तो आर्य समाज का नारा है कि भारत भारतीयों के लिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1921 में। दोनों याद रखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाए तो 1911, जबकि इंडिया गेट का निर्माण 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन
1921 में हुआ था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित की गई। पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, बाद में दिल्ली स्थानांतरित की गई, मतलब स्थापित कर दी गई। कब? तो 1912 से जो है भारत की राजधानी दिल्ली है। और ये किसका समय में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, गोलकुंडा स्थित है। गोलकुंडा हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, हम्पी स्थित है कहाँ? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में या वेल्लोर जिले में स्थित है। अहमदनगर का विलय हुआ था कब? तो 1632 ईस्वी में हुआ था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को दी गई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो चामुंडे राय ने करवाया था। वांडीवाश का युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था कब? तो 1760 ईस्वी में। विख्यात तट मंदिर स्थित है कहाँ? तो मामल्लपुरम में स्थित है। मामल्लपुरम में जो है तट मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, नटराज मंदिर स्थित है। नटराज मंदिर कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। नेक्स्ट है, अगला दिया हुआ है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया? तो नरसिंह देव ने बनवाया था 13वीं सदी में। ब्लैक पैगोडा कहलाया कोणार्क का सूर्य मंदिर। आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना किसने दी थी? तो कैप्टन मोहन सिंह ने दी थी। अबुल फजल की हत्या की किसने? तो वीर सिंह बुंदेला ने जो है अबुल फजल की हत्या की थी। तो आज की सीरीज़ में सिर्फ इतना ही है। रिवीजन करते रहिएगा, नेक्स्ट सीरीज़ जल्दी ही मिल जाएगी। बाकी अपने स्तर से पढ़ाई करते रहें। कोई दिक्कत, कोई डाउट हो पढ़ाई से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद।